हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ईशा की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने चित्रगुप्त पूजा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आई हूँ। जानिए कायस्थी क्यों चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं, क्यों कायस्थ अपने आप को भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज कहते हैं। जानिए कायस्थों के तेज बुद्धि का राज और क्या है कायस्थों का रोचक इतिहास। तो मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चित्रगुप्त पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसे प्रायः कायस्थ समाज के लोग ही मनाते हैं। इस दिन कायस्थ जाति के लोग अपने घरों में भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। कायस्थ समुदाय के लोगों को भगवान चित्रगुप्त का वंशज कहा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान चित्रगुप्त को शब्द यानी वर्णों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में बताया गया है। भगवान चित्रगुप्त पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों का हिसाब रखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रगुप्त भगवान को यह कार्य ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो वे इसके आकार का संतुलन नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विश्वकर्मा जी को उन्हें इनका कार्य सौंपा गया। उसी तरह हर एक देव को उनकी क्षमता के अनुसार उनका कार्यभार सौंपा गया। इस तरह यमराज को यमपुरी का अधिकार दिया गया। तब यमराज और ब्रह्मा जी को एक ऐसे तेज दिमाग की जरूरत महसूस हुई जो इस बात का हिसाब किताब रखे कि कौन अच्छे से काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। यह एक गंभीर समस्या थी जिसका हल ब्रह्मा जी को ही निकालना था। अतः ब्रह्मा जी 11,000 वर्षों के लिए अपने ध्यान मुद्रा में चले गए। जब वे अपने ध्यान मुद्रा से उठे तो उनके मन से जो काया उत्पन्न हुई वो उनके सामने एक आकार के रूप में प्रकट हो गई। वह काया एक अति दिव्य पुरुष की थी। उसके शरीर से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा था। उस दिव्य पुरुष को देखकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। उस दिव्य पुरुष ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, मेरा उद्गम आपकी काया से हुआ है, अतः आप मेरा नाम बताएं एवं मेरे जन्म का उद्देश्य भी कृपा करके बताने का कष्ट करें। ब्रह्मा जी ने कहा, चूंकि आप मेरे काया में स्थित थे इसलिए आज से आपका नाम कायस्थ होगा। आपके जन्म का उद्देश्य मेरे द्वारा यह जो रचना की गई है, ये जो चित्र आपके सामने है, इसकी छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी सभी रचना के क्रियाकलापों का लेखा जोखा अर्थात इन सब के पाप और पुण्य का हिसाब किताब आपको रखना है। क्योंकि मेरी रचना के सारे चित्रों की सभी गुप्त बातें आपको पता होंगी, इसलिए आपका एक और नाम चित्रगुप्त भी होगा। क्योंकि आप मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं अर्थात मेरे मन से आपका निर्माण हुआ है, इसलिए आपका एक और नाम मानस पुत्र भी होगा। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि सभी प्राणियों के धर्म अधर्म पर विचार करना आपका काम होगा। अतः आप धर्मराज के यमपुरी में निवास करेंगे। अपने वर्ण में जो उचित है उसका पालन करने के साथ साथ आप संतान भी उत्पन्न करें, क्योंकि यह काम अकेले आपसे संभव नहीं है। अतः भगवान चित्रगुप्त का विवाह ऐरावती और सुदक्षिणा नाम की 2 स्त्रियों से हुआ। सुदक्षिणा से उन्हें 4 पुत्र हुए, जो कि श्रीवास्तव, सूरजध्वज, निगम और कुलश्रेष्ठ हैं। जबकि ऐरावती से
उन्हें 8 पुत्र हुए जो अम्बस्ट, स्थाना, गौड़, भटनागर, माथुर, कर्ण, सक्सेना और वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए। भगवान चित्रगुप्त ने अपने पुत्रों को धर्म साधने की शिक्षा दी और कहा कि ये देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण का पालन यत्न पूर्वक करें। इसके बाद चित्रगुप्त स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए और यमराज की यमपुरी में मनुष्यों के पाप पुण्य का विवरण तैयार करने का काम करने लगे। चूँकि कार्तिक मास के द्वितीय तिथि को चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन इनके वंशज विशेष रूप से कलम और दवात की पूजा करते हैं। इस दिन कायस्थ पूजा में लोग अपनी कलम और दवात ना छूने की परंपरा निभाते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान चित्रगुप्त महाराज को अपनी कलम और दवात सम्मान के रूप में समर्पित करते हैं। हर साल चित्रगुप्त पूजा के आखिर में वे संपूर्ण आय व्यय का हिसाब लिखकर भगवान को समर्पित करते हैं। फलतः आज भी सभी लोगों में यह मान्यता है कि कायस्थ जाति सबसे अधिक तेज बुद्धि वाले होते हैं तथा कलम और दवात को कायस्थ जाति के शस्त्र के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? मैंने कोशिश की है कि पूरी तरीके से जानकारी आपके सामने रख सकूं। तो अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर भी करें। जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय चित्रगुप्त महाराज भगवान की जय, कायस्थ जाति की जय। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।